नाज़रीन, आप तमाम अहबाब जानते हैं कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड में जाता हूँ। मुख्तलिफ़ इलाकों में फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ इंतखाबी हलकों में मैं सर्वेस करता हूँ और उसमें मैं आवाम से बराह रास्त मेरी इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अंदाज़ा करें कि आज से 6 माह पहले जब मैं जाता था तो उस वक़्त आवाम जो थी वो सीधा वो PTI का नाम लेते थे। आज से तकरीबन 2 महीने का अगर मैं देखूँ जायज़ा लूँ तो वो उस वक़्त भी तकरीबन कोई 90% लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते थे। लेकिन नाज़रीन, कैसी बात है कि आज ये पिछले एक हफ़्ते के दौरान मैं जितने भी फील्ड में प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ तो आप यकीन माने कि इस वक्त जो पोजीशन है जो फील्ड की, जो रियल रियल बिल्कुल जिसमें एक रत्ती बराबर भी भाम नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आलमोस्ट, आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन तकरीबन अगर 50-50 नहीं तो 45-50 के करीब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहुंच चुकी है। 55% लोग, मैं अगर बाकी तमाम पार्टियों को ज़रा एक मिनट के लिए साइड पर रखूँ तो 55% जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नज़र आता है, जबकि 45% जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात करता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन, ये सारी वजह है इमरान खान साहब के इस वक्त सियासी रवैये की। और आपने पिछले 2 दिन में आपने उनकी तकरीरें देखी हैं। एक बार फिर वो सीधा बिल्कुल पाक फ़ौज, बल्कि जिसे कहते हैं अब तो वो DGI का नाम लेकर बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं और पहले भी हमले उन्होंने करवाए हैं। हालांकि ISPR ने आज वाज़े तौर पर, नाज़रीन, इसके हवाले से बाकायदा प्रेस रिलीज़ उन्हें जारी करना पड़ी कि बेसलेस किस्म की कोई भी बातें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। और इमरान खान साहब को पास अगर देखें नाज़रीन, मेरी ज़ात पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मुझे, अगर मेरे पास प्रूफ होगा तो मैं उसी की बेस पे मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने सुनी सुनाई बातों पे या किसी के कहने पे किसी का नाम लेना है, तो ये मैंने अपने आपके साथ भी ज़्यादती करनी है और मुल्क के साथ भी और अपने प्रोफेशन के साथ भी ज़्यादती करूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब तेज़ी से अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लोगों में, अवाम में लूज़ करते जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी ये बात किसी की अकल में नहीं आएगी, अभी ये बात शायद इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा गौर ना करे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, एक और बहुत बड़ी बात जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि जिस टिकट होल्डर से भी मेरी मुलाकात होती है तो या तो वो ज़मान पार्क जा रहा होता है या बेचारा ज़मान पार्क से वापस आ रहा होता है। और आप अंदाज़ा करें कि एक हमारे वो दोस्त ने कल वो बड़ी इस हवाले से उन्होंने बात की कि एक जो गाड़ी है जब लाहौर जाती है, फैसलाबाद की आप मिसाल ले लें, तो तकरीबन तकरीबन 15 से 20 हज़ार एक गाड़ी का खर्च है। तो आपने 10, 20, 50 बंदे भी लेके जाने हैं, इसका मतलब है कि आपने 7, 8, 6, 7, 10, 12 गाड़ियाँ भी अपने साथ लेके जानी है। और वो 1 लाख 2 लाख रुपए आप समझ लें कि आपका ये खर्चा है। उसके अलावा आपका इंतखाबी खर्चा है, फ्यूल है, बाकी लवाजमात हैं, दफ्तर हैं, डेरे हैं। तो जब इलेक्शन आएगा तो ये जो उम्मीदवारान बेचारे इतनी ज़्यादा इस वक्त जिसे कहते हैं इतने एग्रेसिव हो कि इतनी खुशी में वो दौड़ भाग कर रहे हैं, तो आप यकीन माने कि इनकी दौड़ भाग जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली होगी और ये बेचारे कर्ज़ई हो जाएंगे। और फिर मेरे ख्याल में शायद इनके पास कोई ऐसे इतने बड़े इन्वेस्टर्स हों जिसकी बेस पर ये इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन जिस तरह का इस वक्त रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पनप रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वो मोमेंटम जो है वो बरकरार रख पाएगी। नाज़रीन, मेरे साथ कोई भी शख्स जो है वो फील्ड में जाए और अगर इसको कहीं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, इमरान खान साहब, हर तरफ इमरान खान का बयानिया है। नाज़रीन, अब ऐसा नहीं रहा। इस वक्त तमाम जमातों को बशमूल मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा उनको डर, खौफ, उनके अंदर एक चीज़ बैठ चुकी है कि जी हम अगर इलेक्शन करवाते तो हार जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। इमरान खान साहब के सियासी रवैये की वजह से उनकी ये पिछले दिनों अब ये मजहबी जो मेरे ख्याल में उनकी तमाम तर वो जिसे कहते हैं कि उनकी तकरीरों में ले लें आप, उनके पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो वो बच्चे की वीडियो देखी आपने, पेशावर वाला मर्दान वाला वाक़या आपने देखा। इसके साथ इस तरह के कुछ वाक़यात, इस तरह के कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसे कहते हैं ना कि एक मजहबी जो एक प्रोपेगेंडा है, उसमें जो ये इनके कारकुनान जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त बैठकर इसके हवाले से सोचने की ज़रूरत है और इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर आगे आकर ये बयान जारी करना चाहिए कि ऐसा मैं अपनी जमात के तमाम अरकान को, मेंबरान को इस हवाले से डायरेक्शन देता हूँ कि इसके ऊपर कोई बात ना करें। कोई भी नबी पैगंबर के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, तो चाहे जाए कि आप उनको किस तरह का दर्जा दे रहे हैं। आप सियासी तकलीफ ज़रूर करें, अपना लीडर ज़रूर मानें, लेकिन इस हद तक आगे मत जाएं कि आप अपनी जो है आकबत भी ख़राब करें, दुनिया भी ख़राब करें और आखिरत भी ख़राब करें। तो बहरहाल इस हवाले से नाजरीन, ये एक बिल्कुल मैं हकीकत पे मबनी बात थी जो कि मैं आप तमाम लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि पार्टी पोजीशन क्या है, पार्टी के हवाले से जो वहाँ पे अवाम में जो राय है वो कैसी है। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम करके मैं आप सबको इस हवाले से बताऊं कि इस वक्त जो असल सूरत हाल है। हाँ, अगर कोई किसी को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसके हवाले से कोई शक हो तो हमारे साथ जाए, हम उसको पूरे एक मैं नाज़रीन, एक और बड़ी बात है कि मैं इस हवाले से बड़े रैंडमली जाता हूँ और मैं कभी भी किसी को बता के नहीं जाता कि मैं फ़लाँ हल्के में विज़िट करूँगा या फ़लाँ हल्के में मैं जाऊँगा। ये सब कुछ अचानक होता है और सब कुछ, और जिसके पास भी हम जाते हैं, आप इस हवाले से किसी भी तरह से हमारी टीम के साथ अपने शहर में जितने भी हिस्सों में हम गए हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा किसी से कोई कंसर्न नहीं होता। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में बात करता है, हम उसको भी चलाते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक-ए-लब्बैक या कोई भी और जमात किसी भी तरह से किसी का भी कोई नाम लेता है, तो हम उसको मिन उसी तरह नशर करते हैं और आप तक उसका जो पैगाम है उस शख्स का वो पहुँचाते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब के लिए कोई इतनी ज़्यादा आइडियल नहीं है। इमरान खान साहब को मेरा अब भी ये, मैं एक ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि उनको बतौर लीडर ज़ाया नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो तमाम जमातों से रिटर्न हालत में इलेक्शन की डेट ले लें। अगर इलेक्शन की डेट लेके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करते हैं इलेक्शन कैंपेन की तरफ, तो अब भी इमरान खान साहब का सर्वाइवल है। वरना वो जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने कही है ना कि मुझे इमरान खान का जवाल नज़र आ रहा है, तो यकीन माने मुझे खुद अब ऐसा फील होने लग पड़ा है कि अवाम में जिस तरह के एक अपना मोमेंटम इमरान खान साहब ने आज से 6 महीने पहले गेन किया था। देखिए, हमारे मुल्क में मजलूमियत कार्ड बहुत ज़्यादा चलता है। जब भी किसी को निकाला जाता है तो हमारी अवाम उसके साथ बड़ी तादाद में मिल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ इतनी हो गई थी कि मैं जब जाता था आज से 6 महीने पहले, तो कोई शख्स मुझे खाल खाल मिलता था किसी और पार्टी का नाम लेने वाला, और अगर कोई नाम ले देता था तो बड़ा डर के लेता था कि कहीं ऐसा ना हो। हालांकि हुकूमत वफाक में उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होती थी, लेकिन कैसी बात है, अब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन अवाम उस वक्त नहीं बोलती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि पूरा एक तकाबली में जायज़ा लूँ तो इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में या बाज़ारों में या मुख्तलिफ इलाकों में, तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो इसके लिए इमरान खान साहब को फुली फोकस होने की ज़रूरत है और ये जो बेजा किस्म के अपने उम्मीदवारान के ऊपर इतना बर्डन डालना, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ज़मान पार्क बुलाना, रोज़ाना की बुनियाद पर उनके इतने अखराजात करवाना और रोज़ाना की, अब ये देखें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे जब ये इलेक्शन होगा 3, 4, 5 महीने के बाद फिर दोबारा से नए उम्मीदवार सामने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त हमें वाज़े तौर पर पता है कि इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल होकर टिकट दिए हैं और ब्लैकमेल करने वाले कोई और नहीं, उनके अपने लोग हैं जिन्होंने अपनी मन मर्जी से ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिलवाए हैं जिनकी उन इलाके में उस इलाके में कोई पहचान भी नहीं, उनकी रहायश भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की सियासत को ख़राब कर रही हैं और मेरा एक ज़ाती तौर पर मशवरा है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट फ़ौरन लेकर इसके हवाले से सिर्फ फोकस अपने इलेक्शन पे करें और जब हुकूमत बना ले तो फिर अपना सब कुछ कर लें। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं नज़र आती कि इमरान खान साहब अब कोई ऐसी मेरे ख्याल में वो, क्योंकि वो इस हद तक आगे जा चुके हैं अपनी जिसे कहते हैं ज़िद और अना में कि शायद उनके लिए वापसी अब मुमकिन नहीं रही। लेकिन अगर यही मोमेंटम और अगर यही रवैया बरकरार रहा तो मैं आपको वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि अगले आने वाले शायद 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब भी इलेक्शन हो तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बासानी ज़ेर कर लेगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।